नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हिंदी गुरुकुल विद संदीपिका में। तो सफलता उन्हीं को मिलती है जो हर दिन थोड़ा थोड़ा सीखते हैं। सफलता उन्हीं को मिलती है जो हर दिन थोड़ा थोड़ा सीखते हैं। तो आइए आज से साहित्य के 30 महत्वपूर्ण एमसीक्यू हल करते हैं जो पीजीटी, टीजीटी, यूजीसी और नेट इत्यादि अन्य सभी परीक्षाओं के लिए अत्यंत उपयोगी हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि जो सबसे आखिरी प्रश्न है वो भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए ध्यान से देखना वीडियो को। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सिद्ध साहित्य का प्रमुख संबंध किस धर्म से है? किस धर्म से है? तो वो है बौद्ध धर्म से। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, सिद्ध साहित्य के प्रवर्तक कवि किसे माना जाता है? सिद्ध साहित्य के प्रवर्तक कवि किसे माना जाता है? हिंदी के प्रथम कवि किसे माना जाता है? सिद्ध साहित्य का विकास हिंदी साहित्य के किस काल में हुआ? तो ये कौन से काल में हुआ? जो कि सबसे फर्स्ट ही है, आदिकाल। अब नेक्स्ट है, सिद्ध साहित्य की भाषा मुख्यतः कौन सी है? ब्रजभाषा है, अवधी है, अपभ्रंश है या संस्कृत है? तो कौन सी होगी? तो पहले भी अपभ्रंश, ठीक है, और तो बाद में आई ना। ठीक है, संस्कृत का विकास तो पहले हो गया था, तो अपभ्रंश जो है वो उसके बाद आई। तो यही सिद्ध साहित्य की भाषा मुख्यतः है। नेक्स्ट है, सिद्ध कवियों की संख्या कितनी है? कितने थे सिद्ध नाथ? कितने थे? सिद्धों की संख्या कितनी थी? 84। ठीक है, तो ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, दोहा कोश के रचयिता कौन है? किसने लिखा है दोहा कोश? तो वो लिखा है सरहप्पा जी ने। नेक्स्ट है, सिद्ध साहित्य में किसका विरोध किया गया है? किसका विरोध हुआ है? बाह्य आडंबरों का। नेक्स्ट है, सिद्ध साहित्य का प्रमुख विषय क्या है? तो इसका जो प्रमुख विषय है वो है योग और साधना। नेक्स्ट, सिद्ध कवियों की रचनाओं का प्रमुख छंद कौन सा है? तो कौन सा छंद रहा है उनका? दोहा। नेक्स्ट है, लुइपा किस परंपरा के कवि हैं? वो कौन से ट्रेडिशनल के कवि, मतलब कौन से कवि रहे हैं? लुइपा, कणप्पा। तो जहाँ पे पा वगैरह लगता है तो वो कौन से हैं? वो हो जाएंगे सिद्ध। ठीक है, हम सिद्धों के बारे में ही पढ़ रहे हैं ना। है, कणप्पा का संबंध किस साहित्य से है? तो आपने पहले भी मैंने बोला, तो ये है सिद्ध साहित्य से। अब नेक्स्ट है, सिद्ध साहित्य का मुख्य उद्देश्य क्या था? क्या था इसका ऑब्जेक्टिव? क्यों आया था ये? तो इसका ऑब्जेक्टिव था आध्यात्मिक साधना। ठीक है, तो आध्यात्मिक साधना का राइट आंसर होगा। सिद्ध साहित्य में किस शैली का प्रयोग हुआ है? कौन से स्टाइल में जो है वो, कौन सा स्टाइल उसमें यूज हुआ है? उल्टवासियाँ तो कौन से में होते? भक्ति काल में हुई थी। रीति शैली तो रीति काल में हुई। छायावादी शैली तो छायावादी शैली में, छायावाद काल में हुई होगी। तो इसका क्या हो सकता है फिर? इसका भी उल्टवासियाँ ही होगा, क्योंकि भक्ति काल में भी उल्टवासियों का ही प्रयोग जो है वो हुआ है। ठीक है, आदिकाल सिद्ध साहित्य में।
साहित्य का सर्वाधिक प्रभाव किस पर पड़ा? वो किस पर पड़ा था? संत साहित्य पर। सिद्ध साहित्य के कवियों को क्या कहा जाता था? सिद्धाचार्य कहा जाता, आचार्य कहा जाता, ऋषि कहा जाता था, या संत कहा जाता था? सिद्ध साहित्य की रचनाओं में किस भाषा का प्रयोग मिलता है? किसका मिलता है? अपभ्रंश और मिश्रित लोक भाषा। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नेक्स्ट है, सिद्ध साहित्य का किस कवि पर स्पष्ट दिखाई देता है? कौन से कवि हैं जिन पर जो है वो सिद्ध साहित्य का जो इफेक्ट है वो सबसे ज्यादा दिखाई देता है? ए इसका राइट होगा। उन्होंने उल्टबाजियों का ही प्रयोग किया था ना कबीर जी ने। हिंदी साहित्य के इतिहास में सिद्ध साहित्य का स्थान किस काल में है? हिंदी साहित्य का सिद्ध साहित्य का स्थान है वो किस काल में है? वो कौन से काल में है? वो हमने पढ़ा ही है, आदिकाल में। नेक्स्ट है, सिद्ध साहित्य के प्रमुख कवि शबरप्पा का संबंध किस परंपरा से है? किस परंपरा से है वो? सिद्ध परंपरा से हैं, ठीक है। शबरप्पा, सरहप्पा, तो वो शबरप्पा के ही शिष्य थे। शबरप्पा जो थे ना, ये सरहप्पा के क्या थे? स्टूडेंट, शिष्य, ठीक है। साहित्य में किसे मुक्ति का साधन माना जाता है? कैसे मुक्ति का मतलब, उसमें लोग किस चीज की उपासना कर रहे थे, क्या करते थे वो करते थे योग साधना, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। सिद्ध कवियों ने किस भाषा को अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया है? तो किस भाषा को बनाया है उन्होंने? अपभ्रंश एवं लोक भाषा को। निम्नलिखित में से कौन सिद्ध कवि नहीं है? तो गोरखनाथ कौन थे? वो थे नाथों के प्रवर्तक, ठीक है। तो कणहप्पा लुई कवि। नेक्स्ट होगा, सिद्ध साहित्य की रचनाओं में किस भाव की प्रधानता मिलती है? कौन सा इमोशनल जो है वो ज्यादा उसमें प्रभावित था, तो वो कौन सा था? तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, रहस्यवाद एवं साधना। नेक्स्ट है, सिद्ध साहित्य में बाह्य आडंबरों को क्या किया गया है? बाह्य आडंबरों का क्या किया गया है उस टाइम पे? विरोध किया गया है, ठीक है। सिद्ध साहित्य का प्रभाव किस साहित्यिक धारा पर सबसे अधिक पड़ा? संत साहित्य पर, ठीक है। संतों पर जो है वो सिद्धों का प्रभाव सबसे अधिक पड़ा, क्योंकि जो निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे, कबीर और अन्य भी जो कवि हुए हैं, ठीक है, निर्गुण काव्य धारा में, तो उन पर जो है वो इन सिद्ध साहित्य का प्रभाव सबसे अधिक पड़ा है, क्योंकि वो उन्होंने, संतों ने भी निर्गुण भक्ति को ही जो है वो अपनी भक्ति का माध्यम अपनाया था। योग साधना के द्वारा ही वो भी परमात्मा को पाना चाहते थे, ना कि मूर्तियों में वो विश्वास रखते थे। नेक्स्ट है, सिद्ध साहित्य के कवियों को सामूहिक रूप से क्या कहा जाता था? तो कितने थे वो? 84 थे ना, गुजरात से सिद्ध कहा जाता था। और जो नवनाथ थे वो कौन थे? नाथ, नौ थे, ठीक है, तो उनको नवनाथ कहा जाता था। गोरखनाथ उनके क्या थे? आचार्य थे, प्रवर्तक थे। सिद्ध साहित्य का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्या था उनका उद्देश्य? तो उनका उद्देश्य था आत्मज्ञान एवं मोक्ष का मार्ग बताना, यही उनका ऑब्जेक्टिव था। नेक्स्ट है, सिद्ध साहित्य हिंदी साहित्य की किस धारा का प्रारंभिक रूप माना जाता है? तो किसका माना जाता है? हमने पहले भी पढ़ा, संत काव्य का धारा की जो स्टार्टिंग हुई है वो सिद्ध साहित्य की
जो धारा थी उसी से ही उसकी प्रारंभ जो है वो हुआ है संत काव्य का। तो ठीक है जी, हमने आज सिद्धों के बारे में पढ़ लिया जो कि आदिकाल के ही कवि हैं। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक आपके लिए। तो चलिए वीडियो को यहीं पे बंद करते हैं, और आप लोग जो हो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना चैनल को। थैंक यू।